हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बंजारे वाला स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने टाइम एंड टेंस के यानी कि सिंपल प्रेजेंट के इंफेटिव सेंटेंस लेकर आया हूं। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट बन रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि समय समय पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहिए। देखते हैं क्या है वो हमारे वो इंफेटिव सेंटेंस। दोस्तों जैसे हम कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, एक तो हमारा सेंटेंस ये है दोस्तों। और दोस्तों है दूसरा सेंटेंस हमारा है उसे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ना है इंपेटिव सेंटेंस है, उसे स्कूल जाना पड़ता है। EMPHATIC इंपेटिव सेंटेंस। EMPHATIC इंफेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस में मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये भी इंफेटिव सेंटेंस है। उसे स्कूल जाना पड़ता है, ये भी सेंटेंस है। लेकिन दोनों में इनमें अंतर क्या है दोस्तों, अब ये देखते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस मुझे पढ़ना है, इस सेंटेंस में प्लानिंग है, यानी उसने पहले ही प्लान बना रखा है कि फलाने टाइम मुझे ये काम करना है, इस समय मुझे काम करना है और इस समय ये काम करना है, यानी उसकी प्लानिंग है इस सेंटेंस में। और इसमें है उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो इसमें क्या है, इसमें उसकी कंपल्सन है, यानी मजबूरी है, उसे स्कूल जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इस सेंटेंस में क्या है, उसकी प्लानिंग है, प्लानिंग सो रही है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लानिंग शो होती हो उसमें हम प्रयोग करते हैं इज टू, एम टू, आर टू। हम ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ प्लानिंग के लिए प्लानिंग PLANNING, प्लानिंग के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। उसे पढ़ना है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, हमें सब्जेक्ट देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा उसे, मुझे नहीं, आई के अनुसार आ जाएगा एम। सब्जेक्ट ले लिया हमने, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से हम एक लेंगे, आई के अनुसार आएगा एम। दोस्तों मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया जो आई होता है, आई नेचर में सिंगल नंबर होता है, लेकिन यूज में हमेशा ही प्लुरल नंबर होता है, केवल पास्ट को छोड़ करके, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके। आई नेचर में सब सिंगलर और यूज में प्लुरल होता है, केवल पास्ट कंटिन्यूअस में ये सिंगल नंबर माना जाता है। आई एम फिर टू V1 रीड, आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, इस प्रकार बन जाएगा। जहाँ पर इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं वहाँ पर होती है प्लानिंग। ये उसे पढ़ना है, उसे स्कूल जाना है, मुझे स्नान करना है, उसे खेलना है, उसे अपना मैथ पढ़ना है, कुछ भी करना है, जहाँ पर इस प्रकार होगा, यानी कि वहाँ पर हमें उसकी प्लानिंग शो होगी। जहाँ पर प्लानिंग शो होती है वहाँ पर हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर में से एक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्लानिंग वाला होगा। और दूसरा हमारा है उसे स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट
कंपल्सन के लिए, COMPULSION, कंपल्सन के लिए, मजबूरी के लिए, या योजना। यहां पर है मजबूरी। सब्जेक्ट प्लस हैज है में से एक आ जाएगा, हैज हो हैड, हैज हो प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं और हैड प्रयोग करते हैं पास्ट में। टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको थे उसे स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ पे यानी कि उसकी मजबूरी है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, उसे स्कूल जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे मजबूरी है। सब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा उसे की ही के अनुसार हैज आ जाएगा, ही हैज टू आ जाएगा, ही हैज टू, फिर V1 जाने की गो, ही हैज टू गो टू स्कूल, ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। जहां पर प्लानिंग हो, योजना हो, वहां पर हम EJMR में से एक लेंगे, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जहां पर कंपल्सन हो, मजबूरी हो, उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो वहां पर या उसे स्नान करना पड़ता है, उसे हिंदी पढ़नी पड़ती है, उसे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, वहां पर हम प्रयोग करेंगे हैव टू में से एक का, सब्जेक्ट प्लस हैव में से एक प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार हम इनको बना सकते हैं दोस्तों। अब और देखते हैं, उसे मसूरी जाना है, उसे मसूरी जाना है। दूसरा सेंटेंस हमारा है, रोहित को हॉकी खेलनी पड़ती है, हॉकी खेलनी पड़ती है। उसे मसूरी जाना है, यानी कि प्लानिंग है, उसने पहले प्लान बना रखी कि मेरे को मसूरी जाना है। जहां पर प्लानिंग होगा दोस्तों, मैं बार बार बात कह रहा हूं, वहां पर हम EJMR में से एक करेंगे, टू प्लस V1 हो जाएगा। और जहां पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, यानी कि जहां पर वो कंपल्सन हो, मजबूरी हो, रोहित को हॉकी खेलनी पड़ती है, जहां पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज में से एक आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, उसे मसूरी जाना है, हम कैसे करेंगे, उसे ही या सी ले लेंगे, दोनों में से कोई से भी आ जाएगा, ही इजी, क्योंकि प्लानिंग है, ही टू गो टू। जब व्यक्ति एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाता है, यानी कि उसका डेस्टिनेशन दियो, हमें कहाँ जाना है, तब वहाँ टू का प्रयोग करते हैं, टू मसूरी, MUSSOORIE, ही हैज टू गो टू मसूरी। अब रोहित को हॉकी खेलनी पड़ती है, रोहित हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, हैज टू प्ले, सब्जेक्ट प्लस हैज में से एक प्लस टू प्लस V1, ही हैज टू प्ले हॉकी, HOCKEY। कोई भी खेल हो दोस्तों, उससे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, अगर खेल के साथ मैच दिया हुआ, जैसे क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच, कबड्डी मैच, खो खो मैच, अगर साथ मैच दिया हुआ है तब आर्टिकल द आता है। अगर मैच नहीं दिया हुआ है इनके साथ में, तब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ए, एन और द का किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ताश खेलता तो है, वह ताश खेलता तो है। इंपेटिव सेंटेंस दोस्तों ये भी, वह ताश खेलता तो है, यानी कि इस पर दबाव है, इस पर
वह ताश खेलता तो है, दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा वह ताश खेलता ही तो है, वह ताश खेलता ही तो है। अब दोनों ही इंपेरेटिव सेंटेंस दोस्तों, वह ताश खेलता है, वह ताश खेलता ही तो है। अब दोनों सेंटेंस इंपेरेटिव है और दोनों का जो बनाने का तरीका वो अलग है। आप देखते हैं दोस्तों इसमें हम कैसे बनाएंगे इनको। पहला हमारा हो जाएगा जिस सेंटेंस में तो है, जिस सेंटेंस में क्या है, केवल तो है ये होना चाहिए, वहां क्या करें सब्जेक्ट। दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे सामने है तो हम कठिन से कठिन सेंटेंस को भी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो जब भी आप कोई सेंटेंस बनाए या कठिन सेंटेंस बनाए तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। वह ताश खेलता ही तो, केवल तो है वाला सब्जेक्ट प्लस डू बटे डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस प्रकार बन जाएगा। सब्जेक्ट ले लेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू डज में से एक आ जाएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा, और जहां पर ही है ये तो है पहले सेंटेंस वाला और ये हो जाएगा दूसरे सेंटेंस वाला। यहां पे क्या आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज में से एक प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार बन जाएगा। वह ताश खेलता तो है, जहां पर तो है आ जाएगा वहां क्या करेंगे सब्जेक्ट, वह क्या हो जाएगी ही, डू डज में से एक ले लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज आ जाएगा, ही डज प्ले, ही डज प्ले प्लस ऑब्जेक्ट, ही डज प्ले कार्ड्स, ताश के लिए कार्ड्स। मैंने इससे पहले सेंटेंस में बताया था कोई भी खेलों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ही डज प्ले कार्ड्स, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। दूसरे वाला है वह ताश खेलता ही तो है, जहां पर ही तो है, ही तो यानी कि वह और कुछ नहीं कर रहा है, जहां पर ही शब्द आ जाएगा लिखा हुआ वहां पर हम क्या करेंगे नथिंग, नथिंग बट का प्रयोग। सब्जेक्ट वह ही डज नथिंग, ही डज नथिंग बट प्ले कार्ड्स, ही डज नथिंग बट प्ले कार्ड्स, इस प्रकार हो जाएगा। वह स्नान करता ही तो है, ही डज टेक अ बाथ, वह स्नान करता ही तो है, ही डज नथिंग बट टेक अ बाथ, वह पढ़ता ही तो है, ही डज नथिंग बट रीड, इस प्रकार बन जाएंगे सेंटेंस ये। अब और देखते हैं दोस्तों भी, और हम सोते ही तो हैं, हम सोते ही तो हैं, दूसरा हो जाएगा तुम हंसते ही तो हो, तुम हंसते ही तो हो। हम सोते ही तो हैं, दूसरा है तुम हंसते ही तो हो। अब यहाँ ये सेंटेंस गलत हो गया दोस्तों, हम सोते तो हैं, हम सोते तो हैं। मैंने आपको बताया जहाँ पर तो है आएगा वहाँ हम क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज में से एक प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सोते तो हैं यानी कि यहाँ पर हम दबाव है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, हम क्या जाएगा वी डू डज में एक ले लेंगे प्लस V1 सोने की स्लीप, वी डू
स्लीप। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ भी नहीं लेंगे। अब ये सेंटेंस देखते हैं, तुम हंसते ही तो हो, यानी तुम्हें हंसने का हमें कुछ और नहीं है, तुम हंसते ही तो हो। क्या आ जाएगा, यू डू डज में से एक, यू डू, फिर नथिंग अगर ही है, यू डू नथिंग बट लाफ, LAUGH, यू डू नथिंग बट लाफ, तुम हंसते ही तो हो। जहाँ पर ही तो सेंटेंस आ जाएगा, सेंटेंस में ही तो है, ही तो जहाँ आ जाएगा तब वहाँ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज में से एक प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जहाँ पर तो है, केवल तो है, वहाँ सब्जेक्ट प्लस डू डज में से एक प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई और काम नहीं होगा, कोई और काम नहीं होगा, कोई और कार्य नहीं होगा। जहां पर कोई और कार्य नहीं होगा वहां पर नथिंग बट का प्रयोग होगा। यदि ही तो है, मतलब कहने का यहां पर ही तो होना चाहिए, ही तो होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में ही तो लिखा होगा। और यानी कहने वाला हम ऐसे भी कह सकते हैं, उसमें कोई और कार्य नहीं होगा। जैसे कि तुम हंसते ही तो, केवल हंसने का कार्य, कोई और कार्य नहीं है। तुम हंसते ही तो, यानी ही तो में लिखा होगा, तब वहाँ ध्यान रखना सब्जेक्ट प्लस डू डज में से एक प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा। और दोस्तों जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाएं, इस प्रकार इम्फेटिक वाला सेंटेंस बनाएं, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने मन में रखना। इसको सेंटेंस को अपने मन में रख करके आप कठिन से कठिन सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अगर ही तो वाला सेंटेंस होगा तब हम वहाँ नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। यदि नथिंग बट का प्रयोग नहीं होगा और इस प्रकार हम बनेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूँ, आपको कमेंट करके बताने हैं। बच्चे खेलते ही तो हैं, बच्चे खेलते ही तो हैं। और दूसरा है पूजा मंदिर जाती तो है, पूजा मंदिर में जाती तो है, पूजा मंदिर में जाती तो है। दोस्तों ये 2 सेंटेंस आपको कमेंट करके बताने हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।